आप ये सब देख लीजिए, कैसे प्लेस करेंगे ये आपका काम है। मैं आप पर भरोसा करती हूँ, आप हमारे टेस्ट को जानते हैं। ऑफ कोर्स, आप बिल्कुल परेशान मत हो मैडम। हाँ वो देखिए, अच्छा हुआ कि जमरुद मैडम भी आ गई। हेलो, मैं जमरुद तस्करान हूँ। हेलो, मैं अब्दुल्ला हसन। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। मिस्टर अब्दुल्ला अलगाज के आर्किटेक्ट हैं। अलगाज के। जैसे सिर्फ आपके ही आर्किटेक्ट हैं ये। हाँ। मिस्टर अब्दुल्ला को कौन नहीं जानता। आपकी स्प्रेडिंग रेपुटेशन टेंडर बनाए हुए प्रोजेक्ट्स को मैं क्लोजली फॉलो कर रही हूँ। थैंक्स मैम, आई एम ऑनर्ड। इसे एक झूठी तारीफ मत कंसिडर कीजिएगा प्लीज, मैं सिंसियर हूँ। मैंने भी आपकी बड़ी तारीफ सुनी है जमूर्त मैडम। हमारे साथ रिश्तेदारी होने के बाद सुना होगा आपने इनके बारे में। शादी के बाद तो जमरुद मैडम की बहुत शोहरत हो गई है। ऐसा लगता है हमारी आपस में बहुत अच्छी बनेगी। इस महल की तारीख को आप जानते हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ। इस हिस्ट्री को बिट्रे ना करने वाला एक स्टाइल हमें कैच करना जरूरी है। हाँ, मिस्टर अब्दुल्ला अपने काम में बहुत माहिर हैं। जमरुद मैडम इसीलिए अलगाज फैमिली दूसरे डिजाइनर्स पर इनको तरजीह देती है ना मिस्टर अब्दुल्ला? अब आप तश्किरानों के भी आर्किटेक्ट कहलाएंगे। आप रियलाइज करेंगे कि मैंने यहाँ सालों से एक पहचान बनाने की कोशिश की है। तश्किरानों के महल की ये अच्छी पहचान बड़ी शोहरत रखती है। हर हाल में आप इस पहचान को खत्म नहीं करेंगे, है ना मिस्टर अब्दुल्ला? चले मैं आपको दूसरी जगह दिखाती हूँ। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। ये औरत औरत नहीं है मेरे अल्लाह। तौबा तौबा, उंगली बढ़ाने वाले के लिए तो मुश्किल हो जाती है। तो आज तुम क्या करोगी? आज मैं काम पर जाऊंगी। देखूं जरा क्या सूरत हाल है वहाँ। किसी को तो उस काम को देखने की जरूरत है चिनार। क्या वहाँ तुम्हारा होना जरूरी है? मेरी मॉम एक साथ रहने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं। मेरा स्ट्रिक्टली कुछ करना जरूरी है। सूरत हाल तुम जानते हो, हम पर बहुत बड़ा कर्जा है। मैं नहीं चाहता तुम ये सब सोचो, मैं संभाल लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी मॉम का प्रॉब्लम है और एट द सेम टाइम मेरा प्रॉब्लम भी है। मैं जो कर सकूंगी करूंगी। ठीक है लाले, काम डाउन। और तुम्हारी मॉम मेरी मॉम है। डॉक्टर ने क्या कहा था कि पहले 3 महीने थकना नहीं, इसलिए ख्याल रखो अपना। मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं सो सकती। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। नहीं, ये चाहना तुम्हारा हक नहीं। तुम हर चीज के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। मुझे थोड़ा संभालने की कोशिश करने दो। जाहिर है तुम्हारी गाइडेंस मेरे लिए जरूरी होगी, क्योंकि तजुर्बा नहीं मुझे। लाले के साथ ऐसा मत करो, वो बहुत इंटेलिजेंट है। अगर मुझे पता चल जाए कि प्रॉब्लम क्या है तो मैं सोल्यूशन ढूंढ लूंगी। ठीक है, तुम जाओ, जाके देखो क्या सिचुएशन है, हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे। ये अच्छा है कि तुम मेरे साथ हो। और तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम हमारे बेबी का ख्याल रखोगी, वादा करो। परेशान मत हो, काम करते हुए भी तुम्हारी बेबी का ख्याल रखूंगी। बाय। क्या हाल है डियर मेलिस? ठीक ठाक बारबी, चलो तैयार हो जाओ, वेडिंग ड्रेस का फैब्रिक देखने चलते हैं। ओके, आ रही हूँ मैं। ज्यादा इंतजार मत करवाना। बाय बाय बाय। जैसा आपने देखा कि कलर्स और लाइट कमरे के माहौल के मुताबिक रखे गए थे। किसी भी चीज को प्लेस करते हुए इंच इंच कैलकुलेट किया गया था। एक एक चीज महल के मुनासबत से तरतीब दी गई है। वाकई ये काम तो बहुत थॉटफुल है। ऑफ कोर्स, इस काम में मेरी भी मेहनत थी। अब आप भी बताएं मिस्टर अब्दुल्ला, क्या वो सामान इस महल के लिए मुनासिब है? वो तो बिल्कुल ऑपोजिट है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? आप सही कह रही हैं जमरुद मैडम। मैं जानती थी कि आप पे भरोसा कर सकती हूँ। बात सुनिए जमरुद मैडम, आप तो इंटरफेयर नहीं करने वाली थी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप इकबाल मैडम? हाँ, मैं किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मिस्टर अब्दुल्ला को कुछ आइडियाज दे रही थी। आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं। वाकई में आप एक मास्टर आर्किटेक्ट के साथ काम कर रही हैं। इस महल को किस तरह डेकोरेट करना है ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। That is very kind of you. एनीवेज, मैं आपको और ज्यादा बिजी नहीं करूंगी। कभी कहीं खाना खाते हैं बाहर, आपको और करीब से जानना है। बाय बाय। देखिए मिस्टर अब्दुल्ला,
अगर आपने इस औरत के कहने पर कुछ भी किया तो हम आपसे अपना ताल्लुक खत्म कर देंगे और अपना कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर देंगे। ऑफ कोर्स इकबाल मैडम, आप जो कहेंगी वही होगा। अगर हम इस महल को उन पर छोड़ देंगे तो बस एक सर्कस टेंट में बदल देंगे। यह एक चिड़िया भी पर नहीं मारेगी। हाँ जी मैडम। अपने कान भी खुले रखना। कौन कब क्या, कब आया, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, हर चीज की मुझे खबर देना। जी बिल्कुल मैडम, आप परेशान ना हो। देखती हूँ क्या करती हो तुम। सब खैरियत है ना रेहान? तुम तो अभी घर से निकली थी। खुदा की कसम, आपके लिए एक ऐसी खबर है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खबर? कौन सी खबर? बताओ। टेलीफोन पर नहीं, क्यों न कहीं चलकर साथ में लंच करें? भी मुझसे सब्र नहीं हो रहा। कम से कम कुछ बताओ तो सही, कोई इशारा तो दो। अभी नहीं, चले इस बॉम्ब को फेस टू फेस फाड़ते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। मैं बाहर जा रही हूँ। गुड डे। अगर तुम शॉपिंग पर जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, काम पर जा रही हूँ। खैरियत तो है? नजीब ने तुम्हें भी काम पर रख लिया है? अपनी कंपनी जा रही हूँ। ओहो, क्या तुम्हारी कंपनी अभी तक है? देखिए इकबाल मैडम। रुक जाओ बहू, अब से तुम मुझे मॉम कहकर बुलाओगी। क्या मतलब? इकबाल मैडम, क्या मैं तुम्हारी वर्किंग कोलीग हूँ? माफ कीजिएगा, मेरी जुबान पर यही। तो फिर अपनी इस आदत को बदलो। विल ट्राई। ठीक है, तुम कंपनी जाके क्या करोगी? वो तो वैसे भी डूब चुकी है, उसमें करने के लिए कुछ भी नहीं है। सबसे बड़े खजाने डूबी हुई कश्तियों में होते हैं। अब मुझे इजाजत दें, देर हो रही है। अच्छा है, घर में बैठने से कोई फायदा भी नहीं होता। तुम हमारी कम्युनिटी की लड़कियों की तरह तो हो नहीं कि मैं तुमसे कहूँ कि आओ मेरे पास बैठो। वैसे भी तुम्हारे साथ हम कर क्या सकते हैं? तुम्हें कुछ सिखाया भी नहीं जा सकता। ना तुम खाना पकाना जानती हो, ना घर का काम। हाथ में कोई हुनर भी नहीं है। तुम्हें किसी चीज की खबर नहीं। तुम जो कर सकती हो वो करो। वैसे भी वही कर रही हूँ इकबाल मैडम। बड़ी लंबी जबान है इसकी, काटनी पड़ेगी। देखना तुम। इन्हें दूसरे कमरे में रखो, उसके बाद आना। ये भी लेकर जाना यहाँ से। उसके बाद वापस आकर ये सारी चीजें यहाँ से ले जाओ। हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक हो रही है मैडम। एक दो नई पेंटिंग्स भी लगाएंगे। पेंटिंग्स नहीं, मुझे अब तक पहली वाली का ही कोई फायदा नहीं हुआ है। परेशान मत हो, ये आपको पसंद आएंगी। मिस्टर अब्दुल्ला, मुझे बाहर जाना है। शाम तक आप घर को सेट कर दीजिएगा। मिस्टर नजीब चीजों को बिखरा हुआ देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। परेशान मत हो, शाम तक घर को सेट कर देंगे। ओके, गुड लक। ये भी उठाओ यहाँ से। हुलिया मैडम के यहाँ तो अखबार की खबरें हैं। ये दावे के लिए सीरियस प्रूफ्स हैं। ठीक है, गुड डे। वेलकम जमरुद मैडम। मिस्टर शफीक अभी मीटिंग में है, आप चाहें तो वेटिंग रूम में बैठ सकती हैं। मुझे तुमसे फौरन बात करनी है शफीक सोयर। तुम यहाँ किस लिए आई हो? फौरन बाहर निकलो। मैंने कहा था कि आप बिजी हैं, लेकिन इस जगह को फौरन खाली करो, वरना कोर्ट आने वाली तुम्हारी बीवी जिसका नाम हुलिया है उसके हक में टेस्टिफाई करके तुम्हारे हाथ में जो कुछ है उसे भेज दूंगी। मत भूलो ये सब मेरी वजह से है। ये तुम कैसे कर सकते हो? यास्मीन को कैसे बता सकते हो कि कमाल उसके पापा नहीं है? तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? ये झूठ नहीं है। तुम्हारी बेटी को सच्चाई जानने का हक है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम क्या समझते हो कि तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ तक मैंने पहुँचाया है। अगर मैं नहीं होती तो तुम कमाल के पास काम करने वाले एक मैनेजर होते। ये है शुक्रिया अदा करने का तरीका? ये सच है, तुम्हारे लिए मैंने कंपनी खोली, बहुत पैसा भी कमाया लेकिन तुमने भी इसके बदले हर मौके पर मुझे इस्तेमाल किया। तुम्हारे सारे गंदे काम मैंने साफ किए। अब हमारे दरमियान कुछ लेने देने के लिए नहीं बचा जमरुद मैडम। तुम नाशुक्रे हो। एक बात तो है, मैंने तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का असल चेहरा देख लिया है। तुम दोनों एक जैसी हो, तुम दोनों ही सांप की मानंद हो। तुम दोनों से मैं अपना इंतकाम लूंगा। कुछ ऐसा करने की कोशिश तो करके देखो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तुम ये बात मत बोलना शफीक सोहर। अगर तुम
मेरे बारे में कुछ जानती हो तो मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। तुम मुझे जानते हो, मैं कहीं फंसती हूँ तो निकल जाती हूँ, लेकिन तुम तो अपनी ही गंदगी में डूब जाओगे। और जो मैं कह रही हूँ तुम वही करोगे। कल तुम यास्मीन के पास जाओगे और उसे कहोगे कि तुम्हारे करीब आने के लिए झूठ बोला था। करीम और तुम भी कमाल तशकरान के ही बच्चे हो। ऐसा कहोगे तुम उनसे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम रोओगे उस दिन पर जिस दिन तुम मिले थे। तुम जानते हो कि मेरे बहुत दोस्त हैं जो मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, वही सब कुछ जैसा मैं चाहूंगी। अब बहुत देर हो चुकी ज़मरुद, चाहे मैं जो कुछ भी कह दूं कोई फायदा नहीं होगा। वो तुम्हारी ही बेटी है, उसको यकीन दिलाने के लिए मुझे उसे डीएनए रिपोर्ट्स दिखानी ही पड़ी।